लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं पूजा प्रिया। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। लालू यादव ने बीजेपी पर किया बड़ा हमला। तेजस्वी यादव ने आरजेडी नेताओं के सामने जोड़ लिए हाथ, बोले पार्टी बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही। आरजेडी की बैठक में जगदानंद सिंह के शामिल नहीं होने पर बेटे सुधाकर सिंह बोले। तेज प्रताप यादव ने श्याम रजक पर अपशब्द बोलने का लगाया आरोप। श्याम रजक ने तेज प्रताप के आरोपों का दिया करारा जवाब। ललन सिंह ने प्रशांत किशोर की खोली पोल। बीजेपी सांसद सुशील मोदी बोले सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा दे। विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश पर कह दी बड़ी बात। बिहार उपचुनाव में बीजेपी ने उम्मीदवारों का किया ऐलान और बिहार में मंडराने लगा बाढ़ का खतरा। उफान पर कई नदियां। अब खबरें विस्तार से। लालू प्रसाद को लगातार 12वीं बार निर्विरोध राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। इस दौरान लालू यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, जिसे हम सब कभी पूरा नहीं होने देंगे। वहीं आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अन्य प्रस्ताव भी पारित हुए हैं, जिसमें बिहार में जातिगत जनगणना का प्रस्ताव भी शामिल है। बता दें कि दिल्ली में हुई इस बैठक में तेजस्वी, तेज प्रताप समेत तमाम बड़े चेहरे शामिल हुए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बैठक से नदारद रहे। हालांकि खुद सुधाकर सिंह बैठक में शामिल हुए हैं। आरजेडी नेताओं के मतभेद पर तेजस्वी यादव ने खुले मन से संदेश दे दिया है कि पार्टी अपने पूर्व निर्धारित एजेंडे पर ही काम करेगी। पार्टी के लोग उसे चेंज करने की कोशिश न करे। तेजस्वी ने कह दिया कि वे हर किसी को खुश नहीं रख सकते और हमसे भी सभी खुश नहीं हो। तेजस्वी ने हाथ जोड़कर कार्यकारिणी की बैठक में नेताओं से अपील करते हुए कहा कि पार्टी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उससे नहीं भटके। 2024 में पार्टी बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही है, उसमें सभी के सहयोग की जरूरत है। जगदानंद सिंह के दिल्ली नहीं आने और उनके नाराज होने पर जब दिल्ली में पत्रकारों ने उनके पुत्र सुधाकर सिंह से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो पार्टी के बहुत छोटे कार्यकर्ता है। प्रदेश अध्यक्ष के नहीं आने के संबंध में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ही बताएंगे। सुधाकर ने कहा कि उन्हें किसी से कोई नाराजगी नहीं है। लालू प्रसाद उनके नेता है और वो पार्टी में के बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आए हैं। लालू से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते नेता से मिलना सौभाग्य की बात है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे मंत्री तेज प्रताप यादव ने पूर्व मंत्री श्याम रजक पर बड़ा आरोप लगाया है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि कल के कार्यक्रम के बारे में पूछने पर श्याम रजक ने हमारे पिए और बहने को गंदी गंदी बातें कहने लगे। उन्होंने कहा कि वो ऑडियो भी मेरे पास है, इसे फेसबुक पर डालेंगे और पूरी बिहार की जनता को सुनाएंगे। साथ ही उन्होंने श्याम रजक को आरएसएस का एजेंट बताया और ऐसे एजेंट को पार्टी से बाहर किया जाना चाहिए। बता दें कि दिल्ली में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से अचानक तेज प्रताप गुस्से से बाहर निकले। तेज प्रताप के आरोपों पर श्याम रजक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा समर्थ के होत ना कोई दोष गुसाई। जो सामर्थ्यवान व्यक्ति होता है उसको कुछ भी कहने का अधिकार है। मैं दलित समाज से आता हूँ। दलित बंधुआ मजदूर होता है। बंधुआ मजदूर को कोई भी कुछ भी कहकर निकल जाता है। श्याम रजक ने कहा कि तेज प्रताप पर मुझे किसी तरह की टिप्पणी नहीं करना है। अभी हाल ही में मेरे भतीजे की मौत हुई है, मैं शोक में हूँ। प्रशांत किशोर के नीतीश कुमार वाले बयान पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने ठीक ही तो कहा, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ललन सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर हमें भी मंत्री बनाने आए थे, लेकिन हमने मना कर दिया। ललन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि जब वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे थे तब उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने प्रस्ताव रखा था कि आप अपनी पार्टी जदयू का विलय कांग्रेस में कर लीजिए। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव स्थगित होने के लिए जिम्मेदार सीएम नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजकल मुख्यमंत्री कहते फिर रहे हैं कि वर्ष 2007 में, 12 में और 17 में भी चुनाव हुए, लेकिन भाजपा उस समय साथ में थी और कभी भी विरोध नहीं किया। तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसे बिहार सरकार ने पालन नहीं किया और यही कारण रहा कि हाई कोर्ट ने निकाय चुनाव स्थगित कर दिया।
नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है। विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार मुझे अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे, लेकिन भाजपा ने अपने कार्यकर्ता पर भरोसा किया और सरकार की भी चिंता नहीं की। पार्टी ने कार्यकर्ताओं को अधिक तवज्जो दिया। वहीं विजय सिन्हा ने महागठबंधन पर भी तंज कसते हुए कहा कि 32-33 साल तक बड़े और छोटे भाई ने मिलकर बिहार को बर्बाद कर दिया, लेकिन अब बिहार की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करने वाली है। 2024 और 25 के चुनाव में भाजपा महागठबंधन को शिकस्त देगी। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने गोपालगंज से कुसुम देवी और मोकामा से सोनम देवी को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने इसकी जानकारी दी। गोपालगंज सदर सीट से पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी और मोकामा से बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि महागठबंधन की ओर से अभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। बता दें कि 3 नवंबर उपचुनाव होगा और 6 नवंबर को मतगणना होगी और परिणाम जारी होगा। नेपाल में जबरदस्त बारिश के बाद बिहार में गंडक नदी उफान पर है। नदी में पिछले 5 सालों में सर्वाधिक पानी है। इसके बाद कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने आसपास के गांव में शरण ली है। उत्तर बिहार की कई और नदियों का जलस्तर भी इसके कारण बढ़ रहा है, जिससे गोपालगंज, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जल संसाधन विभाग ने सभी क्षेत्रीय इंजीनियरों को अलर्ट करते हुए गंडक तटबंधों की दिन रात चौकसी शुरू कर दी है। तो फिलहाल के लिए नाइट बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।